रात का समय था। अदिति कैब से उतरकर अपने नए किराए के घर के बाहर खड़ी हुई। घर थोड़ा पुराना था, दीवारें फीकी, खिड़की खुद ब खुद हिल रही थी। उसने खुद को समझाया, चलो नई शुरुआत है, सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, गेट ने ऐसी आवाज की जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। अंदर जैसे अजीब सी ठंड थी। कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे हल्की बेचैनी होने लगी। घर अंदर से भी काफी पुराना था, हल्का सा सीलन का स्मेल, कुछ लकड़ी जैसा और कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। लाइट ऑन करते ही अदिति की नजर सामने पड़े लंबे भारी पुराने आईने पर अटक गई। आईना इतना पुराना था कि लगता था घर उससे बाद में बना हो। लकड़ी का फ्रेम घिसा हुआ, पर बहुत बड़ा। वह खुद से बोली, ये यहां किसने रखा होगा? सीधा सादा आईना था, पर उसे देखते ही दिल थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे वो भी उसे देख रहा हो। उसी शाम अदिति चाय लेकर हॉलवे से गुजर रही थी। आईने के पास से ऐसे ही गुजरी, लेकिन अचानक उसे लगा कुछ ठीक नहीं था। वह पीछे मुड़ी और देखा कि उसका प्रतिबिंब 1 सेकंड लेट मूव कर रहा है। वो चलता तो वो थोड़ा बाद में चलता, जैसे वीडियो लेट चल रहा हो। पर जब उसने दोबारा देखा, सब नॉर्मल। उसने खुद को समझाया, थक गई हूं, दिमाग घुमा रहा होगा, और आगे बढ़ गई। लेकिन मन में थोड़ी सी घबराहट रह गई। असली परेशानी रात में शुरू होती है, रात के 2:30 बजे। अदिति काम से वापस आई। घर एकदम शांत, खामोश। हॉलवे की लाइट एक बार टिमटिमाई। वह धीरे धीरे आईने के पास से गुजरी और अचानक रुक गई। आईने में उसकी तस्वीर हिल नहीं रही थी। वह आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आईने वाली अदिति वहीं खड़ी थी, एकदम स्थिर। फिर आईने वाली अदिति मुस्कुराई। अदिति के चेहरे पर तो मुस्कान थी ही नहीं, फिर भी प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने के अंदर से आवाज अगले ही पल आईने वाली अदिति ने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया, और तभी टप आवाज आई आईने के अंदर से। फिर दोबारा टप टप। आईने वाली अदिति कांच के पीछे से थपथपा रही थी। अदिति डर के मारे पीछे हट गई। वह सिर्फ फुसफुसाई, ये क्या हो रहा है? लेकिन आवाजें रुक नहीं रहीं। घबराहट में अदिति का फोन हाथ से गिर गया। वह झुक भी नहीं पाई, लेकिन आईने के अंदर की अदिति धीरे धीरे नीचे झुकी और फोन उठाया। फिर उसे ऐसे दिखाया जैसे कोई बच्चे को चीज दिखाता है, एक अजीब खींची हुई मुस्कुराहट के साथ। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। कृपया रुक जाओ। पर आईने वाली अदिति उसे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार उसे देख रही हो। अब अदिति घबरा कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। लैच खोलने की कोशिश करती रही, पर हाथ कांप रहे थे, पकड़ नहीं बन रही थी। पीछे से एक बहुत अजीब आवाज आने लगी, जैसे कांच नहीं, कोई चीज खींच रही हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अदिति ने डर के मारे पीछे झांक कर देखा। आईने की सतह बाहर की ओर उभर रही थी, जैसे कोई हाथ अंदर से धक्का दे रहा हो। कांच पर दरारें फैलने लगीं। वह चीखी और दरवाजे पर पूरा जोर लगाया। एकदम से सब शांत हो गया। फिर शक, कांच अंदर की ओर टूट गया, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकल आई हो। अदिति डर के मारे जम सी गई। वह पीछे नहीं मुड़ी। उसे पता था, मुड़कर देखना सबसे बड़ा गलती होगी। पीछे से धीमी, गहरी, उस जैसी सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो सांसें उसकी नहीं थीं। दरवाजा आखिर खुल गया, पर अदिति बाहर नहीं गई। अगली सुबह हॉलवे में सिर्फ वही पुराना आईना मिला, बिल्कुल साफ, बिना किसी दरार के, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो।